इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले जब इंसान और डेमन खुशी से साथ रहा करते थे, उसी समय फॉक्स कबीले की रानी जिसका नाम नाइन टेल था, उसने अपने राजा के अयोग्य होने का फायदा उठाया और सभी फॉक्स डेमन के साथ मिलकर इंसानों को मारने लगी, क्योंकि वो इंसानों को मारकर पूरी पृथ्वी पर फॉक्स डेमन का राज कायम करना चाहती थी। नाइन टेल को ऐसा करता देख जिंगसू हाल के मास्टर, जो कि सारे देवताओं के भी मास्टर थे, उन्होंने अपनी सेना को नाइन टेल को रोकने के लिए भेजा और मास्टर के इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे जियांग जियो, जो मास्टर के सबसे होनहार शिष्य में से एक थे। इसके बाद जियांग जियो और नाइन टेल की सेना के बीच में एक खतरनाक युद्ध हुआ, लेकिन जियांग जियो ने किसी तरह नाइन टेल को पकड़ लिया और उसे मास्टर को सौंप दिया। इसके बाद हम जियांग जियो को देखते हैं, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर बर्फीले इलाके में बैठा होता है। दरअसल जब जियांग जियो ने नाइन टेल को पकड़ा था तो उसकी बहादुरी से खुश होकर मास्टर ने उसे जिंगसू हाल का नया मास्टर बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जब जियांग जियो जिंगसू हाल पहुंचा तो मास्टर ने उसे पहले नाइन टेल को खत्म करने को कहा, क्योंकि नाइन टेल की वजह से लाखों लोगों की जान गई थी, इसीलिए नाइन टेल को बख्शा नहीं जा सकता था। मास्टर की बातें सुनकर जियांग नाइन टेल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार से उसे मारता, वो देखता है कि नाइन टेल के अंदर एक छोटी सी बच्ची कैद है और वो नाइन टेल जियांग से कहती है कि अगर तुमने उसे मारा तो ये मासूम लड़की भी मारी जाएगी। ये देखकर जियांग रुक जाता है और मास्टर को बताता है कि उसके अंदर एक मासूम बच्ची कैद है, इसीलिए वो उसे मार नहीं सकता। लेकिन मास्टर जियांग को समझाता है कि ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, नाइन टेल अपनी मायावी शक्ति से तुम्हें भ्रमित करना चाहती है, तुम अपनी तलवार से उसे खत्म कर दो। लेकिन जियांग को पूरा विश्वास होता है कि ये उसका कोई भ्रम नहीं, बल्कि नाइन टेल के अंदर सच में एक लड़की कैद है, इसीलिए वो नाइन टेल को नहीं मारता है। और जब मास्टर ये देखता है कि जियांग उसे नहीं मारने वाला है तो वो अपनी मायावी अस्त्र से नाइन टेल पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उनका अस्त्र नाइन टेल को लगता, जियांग नाइन टेल की आत्मा को आजाद कर देता है और नाइन टेल आजाद होकर वहां से भाग जाती है। ये देखकर मास्टर बहुत दुखी होता है और वो जियांग से उसकी पावर छीनकर उसे उत्तर के बर्फीले इलाके में रहने के लिए भेज देता है। और तब से लेकर आज तक जियांग इसी जगह पर रहता है। यहाँ पर जियांग के साथ उसका दोस्त लियो और उसका पेट फोरलेग भी रहता है, जो जियांग के जिंगसू हाल के बाहर निकालने के वक्त ही ये दोनों उसके साथ आ गए थे। यहाँ पर जियांग का दोस्त उसे हमेशा समझाता रहता है कि उसने जो उस दिन देखा था वो सिर्फ उसका एक भ्रम था, इसीलिए वो वापस चलकर मास्टर से माफी मांग ले, वो उसे जरूर माफ कर देंगे। लेकिन जियांग वापस वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसे अभी भी पूरा विश्वास होता है कि जिस लड़की को उसने नाइन टेल के अंदर देखा था वो कोई उसका भ्रम नहीं, बल्कि वो सच में थी और वो अपनी बात को साबित करना चाहता है। अब एक दिन जब जियांग एक बार में जाता है तो वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जिसको जियांग ने नाइन टेल के अंदर देखा था। उस लड़की को देखकर जियांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो लड़की अपना नाम जोई बताती है, जो एक जगह की तलाश में वहां आई होती है जहां पर काले फूल खिलते हैं। यहाँ पर किसी को नहीं पता होता है कि काले फूल कहाँ खिलते हैं, लेकिन तभी बार का मालिक बोलता है कि उसे पता है। वो जोई को बताता है कि काले फूल तो माउंट यूटो की पहाड़ियों पर खिलते हैं, लेकिन महान युद्ध के बाद माउंट यूटो पूरी तरह से बदल चुका है और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर सैनिकों की आत्माएं भटकती है। वैसे उसके पास उस जगह का नक्शा है, लेकिन वो वहां क्यों जाना चाहती है, इस पर जोई उसे कोई जवाब नहीं देती है और बारकीपर को पैसे दिए बिना ही नक्शा छीनकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। और बार के मेंबर जोई को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान जोई का मास्क भी कटकर नीचे गिर जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि जोई एक फॉक्स डेमन है। और अब सभी लोग मिलकर जोई को मारना चाहते हैं, क्योंकि फॉक्स डेमन की वजह से ही लाखों बेगुनाह मारे गए थे। अब जोई किसी तरह सभी को चकमा देकर वहां से निकल जाती है, लेकिन जियांग अभी भी जोई का पीछा कर रहा होता है। अब जोई उत्तरी इलाके के बॉर्डर के उस पार चली जाती है, लेकिन जियांग इस पार ही रुक जाता है, क्योंकि मास्टर ने उसे उत्तरी इलाके में रहने की सजा सुनाई होती है। अब यहाँ पर जियांग का दोस्त लियो भी आ जाता है, जो जियांग को बॉर्डर के इस पार रुका हुआ देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अगर जियांग बॉर्डर को क्रॉस करता तो उसे बहुत परेशानी हो सकती थी। लेकिन अगले ही पल जियांग बॉर्डर क्रॉस करके उस पार चला जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह जोई की वास्तविकता जानना चाहता है। ये देखकर लियो डर जाता है और वो भी बॉर्डर क्रॉस करके जियांग को जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर को क्रॉस करता है, बारकीपर के दो आदमियों का एक तीर आकर उसे लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहां गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग जोई का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है, लेकिन जोई जियांग पर हमला करके उससे नक्शा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो जियांग के सामने टिक नहीं पाती है। और जियांग जोई से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पैरों में ये नाइन टेल की ब्रेसलेट क्यों है।
लेकिन जोई उसका कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर नाइन टेल की इविल शक्तियाँ आ जाती है जो जोई को पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जियांग किसी तरह उन शक्तियों को वहाँ से भगा देता है और वो जोई को बचा लेता है। अब जोई जियांग को बताती है कि जब से उसने होश संभाला है तब से ये ब्रेसलेट उसके पैरों में है और वो कभी कभी अपने सपनों में काले फूल और अपने डैड को देखती है और उसे पूरा विश्वास है कि जहाँ पर काले फूल खिलते हैं यानी कि माउंट यूटो की पहाड़ी पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वो किसी भी तरह वहाँ जाना चाहती है ताकि उसे अपनी असलियत का पता चल सके। जोई की बात सुनकर जियांग भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि आखिर जोई की वास्तविकता क्या है। अभी लोग माउंट यूटो की पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि रास्ते भर जोई जियांग से नक्शा हासिल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जियांग का पेट फोर आर्म जोई को हर बार ऐसा करने से रोक देता है। अभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत से हड्डियों की माला टंगी होती है। इस पर जियांग जोई को बताता है कि ये मालाएं यहाँ पर इसीलिए टंगी है ताकि यहाँ पर हुए युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्मा को शांति मिल सके। वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने पर ये लोग एक इंसानी कबीले में पहुंच जाते हैं जो अब पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से उजड़ गया होता है। यहाँ पर जियांग को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो खाने की कमी की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। ये देखकर जियांग उस बूढ़े की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आदमी जोई को देखता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि जोई एक फॉक्स डेमन होती है और उसी की वजह से उसका पूरा कबीला मारा गया था। ये देखकर जोई भी उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जियांग किसी तरह से उन दोनों को रोकता है और जब वो बूढ़े आदमी की मदद कर रहे होते हैं तो उस मौके का फायदा उठाकर जोई मैप लेकर वहां से निकल जाती है और इधर जियांग उस बूढ़े आदमी को बचा भी नहीं पाता है और वो मरते मरते जियांग को बता कर जाता है कि माउंट यूटो की पहाड़ियों पर नाइन टेल है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो मैप लेकर भागते भागते मुर्दों के घाटी में आ जाती है और जब जोई के खून की बूंदें जमीन पर गिरती है तो मुर्दों की आत्माएं जागृत हो जाती है और वो एक बड़े से डेमन में बदलकर जोई के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जोई को मारते वहां पर जियांग फोरलेग के साथ आ जाता है जो उस डेमन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए जियांग जोई को फोरलेग को लेकर वहां से निकल जाने को कहता है, लेकिन फोरलेग जियांग को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वो भी जियांग की तरफ से लड़ने लगता है। ये सब देखकर जोई भी जियांग और फोरलेग के साथ मिलकर लड़ने लगती है और ये लोग मिलकर किसी तरह उस डेमन को वहां से भगा देते हैं। फोरलेग अब जोई का अच्छा दोस्त बन जाता है क्योंकि जोई ने उनके साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराया होता है। अब रात में जोई को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि युद्ध की वजह से वीरान पड़े कबीले में एक लड़का भूख से तड़प रहा था और जब जोई उस लड़के को अपना खाना देती है कि तभी वहाँ पर उस लड़के के पिता आ जाते हैं जो जोई को फॉक्स डेमन समझकर अपने लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी जोई की नींद खुल जाती है। इसके बाद वहाँ से मायावी पक्षी गुजरते हैं जिन्हें देखकर जोई पूरी तरह से हैरान होती है कि तभी वहाँ पर जियांग का दोस्त लियो भी आ जाता है जो जोई को देखकर उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जोई एक बुरी फॉक्स डेमन है जिसने जियांग को अपने कब्जे में कर रखा है। लेकिन फोरलेग लियो को रोकने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो वहाँ से दूर जाकर गिरता है। ये देखकर जोई फोरलेग के पीछे जाती है और जियांग लियो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब जोई फोरलेग को ढूंढते ढूंढते एक अंधेरी घाटी में आ जाती है जहाँ पर उसे एक ब्लैक फूल दिखाई देता है और तभी उसे उसके पिता की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसके पिता नहीं होते हैं बल्कि वहाँ पर शादियों का देवता होता है जो जोई को कैद कर लेता है। वो जोई को बताता है कि जो आवाज तुम्हें सपने में सुनाई देती है वो आवाज उसके पिता की नहीं बल्कि उसकी थी। वो उसे ये भी बताता है कि वो पिछले जन्म में उसकी पत्नी थी और अगर वो उसके पैर के ब्रेसलेट को तोड़ देता है तो वो अपनी पत्नी को वापस पा सकता है। इसके बाद वो जोई के पैरों के ब्रेसलेट को तोड़ने लगता है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था और जोई के अंदर जो नाइन टेल की पावर होती है वो उससे बाहर आने लगती है और तब तक जियांग भी लियो के साथ वहां पर पहुंच जाता है और जब वो जोई के अंदर से नाइन टेल की पावर को निकलते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि जोई के अंदर भी नाइन टेल की विल पावर है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो जोई की मासूमियत को देखकर ऐसा नहीं कर पाता है और तभी वहां पर नाइन टेल की विल पावर आ जाती है जो जोई को अपने साथ लेकर जाने लगती है। ये देखकर जियांग और लियो उसका पीछा करने लगते हैं। ये लोग जोई का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर नाइन टेल होती है जिसने जोई को बंदी बना रखा होता है। नाइन टेल को देखकर जियांग पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि मास्टर ने तो अपनी मायावी अस्त्र से नाइन टेल को मार दिया था। यहाँ पर नाइन टेल जियांग को बताती है कि बेशक उसके मास्टर ने उसके शरीर को खत्म कर दिया था
लेकिन जियांग ने जब उसकी मायावी जाल में फंसकर उसकी आत्मा को आज़ाद किया था तो उसकी आत्मा ने अपने पावर से एक नई बॉडी बना ली थी। यहाँ पर नाइनटेल जियांग को ये भी बताती है कि जब जोई की शादी होने वाली थी तभी मास्टर ने नाइनटेल को जोई के बॉडी के अंदर कैद कर दिया था और उसके पैरों में मायावी ब्रेसलेट पहना दिया था। और यही वजह थी कि जब जियांग नाइनटेल को मारने के लिए आगे बढ़ा था तो उसके अंदर जोई दिखी थी, क्योंकि उस समय जोई और नाइनटेल एक ही बॉडी में कैद थी। जियांग और लियो मिलकर बहुत मुश्किल से किसी तरह जोई को नाइनटेल की बॉडी से अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहां पर फोरलेग अपने रियल फॉर्म में आ जाता है जो नाइनटेल पर हमला कर देता है और जियांग जोई के साथ लियो को उड़ाकर वहां से ले जाता है। हालांकि नाइनटेल उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अब फोरलेग इन लोगों को नाइनटेल से बचा तो लेता है लेकिन खुद नाइनटेल की वार से बहुत जख्मी हो गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर जियांग और जोई बहुत दुखी होते हैं। फोरलेग की सोल आखिरी बार जोई और जियांग से मिलती है, इसके बाद वो हवा में कहीं गायब हो जाती है। अब जियांग के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि मास्टर ने नाइनटेल को एक बेगुनाह बच्ची की बॉडी में कैद क्यों किया, और जब जियांग ने मास्टर को बताया था कि नाइनटेल की बॉडी में एक छोटी बच्ची कैद है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, और मास्टर नाइनटेल के साथ इस बेगुनाह बच्ची को क्यों मारना चाहता था। अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए जियांग मास्टर के पास पहुंचता है और वो उससे पूछता है कि जब उसे पता था कि नाइनटेल की बॉडी के अंदर एक मासूम बच्ची कैद है तो उसने उसे मारने को क्यों कहा। इस पर मास्टर बोलता है कि लाखों जिंदगियों को बचाने के लिए एक जिंदगी की बलि देना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जियांग मास्टर की बातों से सहमत नहीं होता है और वो कहता है कि लाखों जिंदगियां एक नदी की तरह है तो एक जिंदगी पानी की एक बूंद की तरह है, लेकिन दोनों ही एक समान है। और अगर वो एक पानी की बूंद को नहीं बचा सकता तो वो पूरी नदी को कैसे बचा सकता है। वो कभी भी एक ऐसा मास्टर नहीं बनना चाहेगा जो एक जिंदगी को ना बचा सके। जियांग की बातें सुनकर मास्टर उसे बताता है कि अगर एक बार किसी के पैरों में मैजिकल ब्रेसलेट लगा दिया गया तो वो इस जन्म में उसकी बॉडी से अलग नहीं हो सकता। इसके लिए उस इंसान को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मास्टर की बातें सुनकर जियांग जोई को लेकर लियो के साथ दूसरे जन्म के दरवाजे के पास पहुंच जाता है ताकि वो जोई को दूसरे जन्म के चेंबर में डालकर उसको दूसरा जन्म दे सके, जिससे जोई मैजिकल ब्रेसलेट और नाइनटेल की बॉन्डिंग से आज़ाद हो सके। लेकिन जैसे ही जियांग दूसरे जन्म के दरवाजे को खोलता है ये बात नाइनटेल को पता चल जाती है और वो जियांग को रोकने के लिए तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि अगर जोई ने दूसरा जन्म ले लिया तो नाइनटेल भी मारी जाएगी, क्योंकि उस ब्रेसलेट की वजह से नाइनटेल और जोई की सोल एक दूसरे से जुड़ गई होती है। नाइनटेल को आता देख लियो उसे रोकने के लिए दरवाजे के पास ही रुक जाता है और जियांग जोई को लेकर दूसरे जन्म के चेंबर के पास पहुंच जाता है। अब नाइनटेल भी लियो के पास पहुंच जाती है और वो लियो पर हमला कर देती है। हालांकि लियो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उसके पावर के आगे वो टिक नहीं पाता है और वो लियो को मारकर जियांग की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो जोई को दूसरे जन्म के चेंबर के अंदर भेज देता है, लेकिन इससे पहले कि दूसरे जन्म का प्रोसेस पूरा होता वहां पर नाइनटेल आ जाती है। उसे देखकर जियांग उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अपने शक्तियों के मास्टर द्वारा छीन लिए जाने की वजह से वो पहले जितना ताकतवर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो नाइनटेल को रोकने में नाकाम होता है और नाइनटेल दूसरे जन्म के चेंबर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से अंदर से बहुत से फॉक्स डेमन की सोल बाहर निकलती है, जिन्हें देखकर जियांग हैरान हो जाता है क्योंकि इन सोल को अब तक तो दूसरा जन्म मिल जाना चाहिए था। यहाँ पर नाइनटेल रिवील करती है कि उसने मास्टर के कहने पर ही फॉक्स डेमन के साथ मिलकर युद्ध की शुरुआत की थी, क्योंकि मास्टर ने उससे वादा किया था कि वो उसे जिंगसू हाल का नया गॉड बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसने उसे मैजिकल ब्रेसलेट की मदद से जोई के बॉडी के अंदर कैद कर दिया और इसके बाद उसने अपनी गलती छिपाने के लिए उससे उसे मारने को कहा और बदले में उसे भी जियांग हॉल का नया गॉड बनाने का वादा किया। अब जियांग को पूरी बात समझ में आ गई थी कि इन सब के पीछे शुरू से ही मास्टर का हाथ था। वहीं नाइनटेल बाकी के फॉक्स डेमन के साथ मिलकर मास्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है और जब मास्टर उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो वो भी अपने दिव्य अस्त्र को नाइनटेल को मारने के लिए भेजता है। वहीं जियांग नाइनटेल के बॉडी के अंदर बाकी के फॉक्स डेमन के साथ फंसी हुई जोई को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होता है और मास्टर का दिव्य अस्त्र नाइनटेल के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से नाइनटेल के साथ ही जोई और बाकी के सभी फॉक्स डेमन के सोल मारे जाते हैं। नाइनटेल के मरने के बाद ही वादे के मुताबिक जियांग को जिंगसू हाल का नया गॉड बना दिया जाता है, लेकिन जियांग गॉड बनने से खुश नहीं बल्कि जोई और अपने साथियों को ना बचाने की वजह से बहुत दुखी होता है। और जब वो जिंगसू हाल पहुंचता है तो वो मास्टर के द्वारा किए गए कामों से बहुत गुस्सा होता है।
क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि मास्टर एक गॉड के भेष में एक डेमन है। इसीलिए वो अपनी शक्ति की मदद से जिंगसू हाल को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से मास्टर के साथ ही सारे गॉड्स और खुद जियांग भी मारा जाता है। अगले सीन में हम पहले की तरह ही एक हरे भरे पृथ्वी को देखते हैं, जहां पर हमें बताया जाता है कि जियांग के द्वारा जिंगसू हाल के तोड़े जाने के बाद हायर पावर गॉड्स ने मास्टर और उसके समर्थक गॉड्स को कैद कर लिया और जियांग के साथ ही बाकी के सभी सोल को दूसरा जन्म दिया गया और पृथ्वी को फिर से पहले जैसा ही हरा भरा बना दिया गया। इसके बाद हम फोर लेग को देखते हैं, जिसका जन्म एक डॉग के रूप में हुआ होता है और जियांग का जन्म जोई के फादर के रूप में हुआ था और इस समय सभी लोग बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।